बहुत समय इस प्रदेश में रहते रहते हो गया है, इसलिए हम सब अपने मालिक को, जो सबका सृजना पिता है, उसको भूल गए। अपने देश को भी भूले और मालिक को भी भूल गए, और देश का जो आनंद है उसको भूल गए। देश का जो ज्ञान था और शक्ति थी उसको खो बैठे। परदेश में आकर के आपके पास कुछ नहीं है, और इसी कारण से आप सब झगड़ा करते हो, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा। धनी भी झगड़ा कर रहा है, निर्धन भी झगड़ा कर रहा है, पढ़ा लिखा भी झगड़ा करता है, अनपढ़ भी झगड़ा करता है, राजा भी झगड़ा करता है, रैयत भी झगड़ा करता है। क्यों कर झगड़ा करते हो? कमी है। हमको सच्चा सुख और सच्ची शक्ति और सच्चा ज्ञान, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। सच्चा घर मिल जाए, सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान, सच्चा हम झगड़ा किस बात का? वहाँ तो पड़े भी पड़े। आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई शरीर तो है नहीं। कभी मनुष्य का शरीर हो, पशु पंछी हो, कोई शरीर हो वहाँ तो सुनते सब आजाद है, स्वतंत्र है। तो रचना जो है सब स्वतंत्र है, आवाज से। सतलोक से सतपुरुष ने जब आवाज जोर की वहाँ से दी, उसी से मंडल बन गए, उसी से अनेकों लोग बन गए। जब ये पूरे मंडल बन गए, अनंतों ब्रह्मांड बन गए, तब उसके बाद फिर इन सबको भेजा। तो ये कितने युगों तक, कितने कल्पों तक अपने अपने स्थान पर ईश्वर, ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये सब बैठ करके तपस्या करते हैं। उसी की आवाज पर अभी बैठे, जो उसकी आवाज आ रही वो अभी उसी में बैठे, और सुनते भी उसी आवाज से उतारी गई। तो जब आप उतारे गए और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिए तो आवाज पकड़े थे, तब तो आपको पूरा बोध था। आँख भी खुली थी, कान भी खुले थे, और अंतःकरण पर ये जो आपका हृदय दिल है, इस पर कोई गंदगी जमा नहीं थी। मन निर्मल था, बुद्धि निर्मल थी, चित्त निर्मल थी, सुरत जीवात्मा निर्मल थी, और शब्द की वो धार पकड़े हुए थी, उस शब्द को पकड़े थे, उसी को पकड़ के चढ़ जाती थी, उतर जाती थी। उस समय तो सब ठीक था, तब कोई आपको फंसा नहीं सकता था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कारण बना दिया, पाप और पुण्य का विधान बनाया कि आपको ये अधिकार दे दिया, और उसके बाद कहा कि आप स्वतंत्र हो, कर्म करने में स्वतंत्र हो और फल भोगने में स्वतंत्र। जब आपको अधिकार मिल गया तो फिर आप कर्म करने लगे, कहीं पाप कहीं पुण्य, कहीं पाप कहीं पुण्य, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं न्याय कहीं अन्याय, कहीं सत्य कहीं असत्य, ये सब करने लगे। तो ये सब अंतःकरण पर गंदगी आपकी जमा होने लगी। तो धीरे 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 गंदगी जमा होते, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बादल आता, तो आप देखते हो कि आकाश साफ नहीं दिखाई देता, और गहरा बादल आ जाए तो बिल्कुल ही आकाश नहीं, और सामने सूरज हो भी छुप जाता है। ठीक पर्दों ने, इस गंदगी ने इसी तरह से सूरज को ढक लिया, तो उसकी आंख और उसके कान बंद हो गए, और शब्द छूट गया, नाम छूट। शब्द के साथ जो प्रकाश था वो भी छूट गया। तो आप इतने दूर दराज उतर करके आए हो कि अपने वापस जाने का रास्ते नहीं। अब कोई आदमी जाए यहाँ से बाहर विदेशों में, और सब रास्ते उसके बंद कर दिए जाए, तो कोई पानी का जहाज नहीं, कोई नाव नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, तो आप वहीं भरमते रहेंगे। साधन बनाएंगे, साधन अपने देश में आने का कुछ है नहीं, तो कहेंगे भाई कैसे जाएंगे? आपने साधन तो सब छोड़ दिए, साधन तो छूट गया आने का, जाने का। वो शब्द आने जाने का था, जिससे उतर के आए, चढ़ के जाते थे, वो तो छूट गया। अब आप अपने देश में नहीं सकते। अच्छा, सबके मनुष्य रूपी मकान में
घाट है, दरवाजा है, दोनों आंखों के पीछे सूरज बैठी है और ऊपर से नाम आ रहा, आवाज आ रही, शब्द आ रहा, उसी को नाम कहते हैं, उसी को आवाज, उसी को साउंड कहते हैं, उसी को कलमा कहते हैं, उसी को आयतें कहते हैं, उसी को देवबान, उसी को ब्रह्मवाणी कहते हैं। ऊपर से आ रहा तुम्हारे बिल्कुल कानों तक, आँख तक, और आपके पास आते हुए न तो सुन सकते हो न देख सकते। क्यों? कि पर्दा जमा हो गया, गंदगी जमा हो गई और उसने सूरज को ढक लिया। अब आप अपना ज्ञान जाता रहा, तो जब अपना ही ज्ञान चला गया तो परमात्मा का कैसे बोध होगा, कैसे उसको जान? भाई उसके दर्शन के लिए तो आँख होनी चाहिए। तो ये आंखें जो दोनों हैं, चर्म आंखें, ये तो उसको देख नहीं सकती, क्योंकि चर्म आंखें तो चर्म चीज को देखेंगे, जड़ चीज को। ये भी जड़ है और ये सामान भी जड़ है, तो इसी को देखती है। अब वो जो चेतन है उसको नहीं देख, तो चेतन की तो आँख बंद हो गई, अब वो कैसे देख? आँख खुले तो दिखाई देने लगे, कान खुले तो सुनाई देने लगे। तो यह है कि रास्ता अपना भटक गए। अब बताने वाला कोई मिला तो भूलते 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 फिर आप इसमें फंस गए। आप उस शांति और आराम और सुख खोजते तो उनका ऐसे सुख मिलेगा। ये पुण्य करो, ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर जब नहीं कुछ होता है, समझ में नहीं आता, तो ये पूजा करो, ये पाठ करो, ऐसा करो। भाई इसी में कोई मस्जिद में जाओ, कोई चर्च में जाओ, और कोई मंदिर में जाओ, कोई स्नान करो, कुछ करो, तो कहते हैं कि बस इसमें फंस गए, अब इससे कुछ मिला नहीं। तो अपना रास्ता जो वापिस जाने का, वो सब दरवाजे में बैठ के भटक गए। अब दरवाजा मिले तो महात्मा मिले तो दरवाजा मिले, जानकार मिलेगा जो उस दरवाजे को जानता और दरवाजे में होकर के निकल गया और जहाँ से आया वहाँ पहुँच गया और उसका उसने दर्शन किया, साक्षात्कार किया और आता, वो तो रास्ता जानता है और बाकी लोगों ने। अब ये सब कुछ किया तो पहले तो पुण्य करते थे, पहले सेवा करते थे। भाई कोई मनुष्य आया तो सेवा करो, सेवा करो, सबको सुख पहुँचे, आराम पहुँचे, सबको मान दो, प्रतिष्ठा करो। अब ये तो सुनो, तो ये छूट गया, आप कुछ नहीं रहे। अब मारो काटो, आदमी मिल जाए काटो, इसके बाद मिल जाए छीन लो, और जानवर मिल जाए उसको काट डालो, वो मिल जाए उसको काटो। अब ये कोहराम मचा हुआ चारों तरफ। अरे भाई इसमें तुमको शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगा। काट के तुमने देख लिया, सब कर्म करके देख लिया, कुछ सिवाय दुख के कोई आदमी। तो कहते हैं साधन तो तुमने सब जुटाया, धन का, मकान का, इसका, उसका, यातायात का, नीचे ऊपर जाने का, ये सब मतलब, लेकिन ये है कि सुख नहीं। सब चीजें होती है, आपको बिल्कुल सुख नहीं। धन आपके पास बहुत है, मकान बहुत है, घोड़े गाड़ी बहुत है, लेकिन सुख रो रहे हैं। इसमें सुख होता तब तो मिल गया होता सुख। धनी मानी उनको क्या दुख होता, उनको सबको आराम होता, वो सबसे ज्यादा रो रहे हैं। गरीब आदमी जाएगा अस्पताल में तो उसको बेड नहीं मिलेगा, वो अमीर जाएगा तो उसको मिल जाएगा, उसको नौकर चाकर मिल जाएगा, गरीब को एक भी नहीं मिलेगा। बात तो असली है कि वो देखो जा करके वहाँ अस्पताल में कि किस तरह से लोग पड़े रो रहे हैं, अमीर ही रो रहे हैं, गरीब तो गरीब रोएंगे ही, क्योंकि तकलीफ तो सबके ऊपर एक बरस रही है, उससे कोई बच नहीं सकता। और यह है किराए का मकान। तो आपने इस मकान को कर दिया खराब, लेकिन जब उसने मकान दिया था तो आज से प्रतिज्ञा की थी कि देखो हमारे मकान को तुम जैसा ले रहे हो मैं तुमको दे रहा हूँ और सूरत को इसमें बैठाता हूँ, तो तुम ये हमको वचन दो कि हम मकान हमने शुद्ध लिया तो शुद्ध करके दे देंगे। ये तो आपसे उसने कॉल कर दिया, करा लिया, और आपने प्रतिज्ञा की है कि हम जैसे मकान लेते वैसे देते। लेकिन फिर क्यों फंस गया इन विकारों में, भोगों में, वासनाओं में, ममता में, काम में, क्रोध में फिर क्यों फंसे? क्योंकि शरीर तो गंदा हो गया, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण ये जीवात्मा सब गंदी हो गई। तो आपने तो मतलब ये है कि प्रतिज्ञा की थी। अच्छा वो आया, कहने निकलो, इससे निकलो जल्दी, अभी निकलो इसी टाइम पर। तो बस एकदम से आपकी आँख बंद और कान बंद और जवाब बंद और बुद्धि पागल उसी समय, और कुछ नहीं, सब बुलाते रहे
अरे भाई जरा सा सुन लो और जरा सा आँख खोलो, तो आँख क्या खोलेगा, वो तो पागल हो गया। उसके ऊपर तो गाज गिर गई, पहाड़ गिर गया, वो तो दब गया, तो चकनाचूर हो गया। वो तो उसको मतलब खींच रहा। अच्छा कहा देखो तुमने हमारा मकान क्यों गंदा किया, तुमको अपने साथ दिया था तो हमको बैठा देना चाहिए था। तो फिर वो पिटाई करता है, उसी से पहले तो इसी मारेगा, ऐसे चकनाचूर कर देगा इसमें। तो इतनी पीड़ा होती है कि जलमत मरे दूसरे दुख हुई अत्यंत पीड़ा, क्योंकि सामने खड़ा उसके रूप को देख करके फौरन उसी वक्त 1 मिनट भी नहीं लगेगा, खून का पानी हो जाता है। और फिर उसको काटिया कहीं खून नहीं। वैसे आप मारिए तो इसमें खून निकलेगा, लेकिन जब वो इसमें से निकालेगा उसकी शक्ल जब देखोगे तो एकदम खून का पानी हो जाएगा। ऊपर से खींच लिया उसने, और ये किराए का मकान ही है। किससे आप ममता कर रहे थे इस मकान से, तो आपका नहीं था। हाँ अभी तक तो आप अपने दे लिया उसके, ये मेरा है ना उसका, आप यहाँ किसी के नहीं हो, न कोई आपका है धोखा है कि कोई कहता मेरा है ये मेरा, सब परदेश में। अपने देश को सब छोड़ दो, और इस देश का ये मसाला है, फर्श बिगाड़ देगा। क्या देर लगती है, अच्छा जवान सुंदर हो, राजा बादशाह धनी मानी, कोई भी स्त्री पुरुष हो, फर्श बिगाड़ के मिट्टी मिला देगा, इसमें मिट्टी मिला देगा, फिर कुछ नहीं है। अब यही तो छाया है इसी के लिए सब रो रहे हैं, लड़ो मारो काटो, लूट लो, कब्जा कर लो, ये करो उसका छीन लो, ये सब ये क्या हो रहा, इसी के लिए तो आप। और ये आपका है, ये तो दूसरे का मसाला है। अरे दूसरे की चीज है, उसको आप जबरदस्ती अपना क्यों कर रहे हैं, ताकि भूल गए आप अपनी चीज, भूल गए अपने सुख को, अपने आनंद को, अपने ज्ञान को, अपनी हस्ती को, तो भूल करके बैठ गए। आप क्या करते हैं, यहाँ सबके सब होता है। ये दशा तो आपका किराए का मकान है, इसलिए आप मकान कर, और एक भी चीज नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते, जरा सा कोई नहीं ले जा सकता, तब उसको ये छोड़ता। चाहे वो बादशाह सारा विश्व का चक्रवर्ती हो, वो राजा हो, बादशाह कर जाते, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं ले जाते। अच्छा बताओ बादशाह आया था तो कुछ लेके आया, सुई की नोक लेकर के नहीं आया, तो जाएगा तो ले जाएगा। अजीब गरीब बुद्धि है, जरा सी भी सोचती नहीं है, न कोई लेकर आया न कोई लेकर जाए। कोई बाल बच्चे लेके आया था, स्त्री पुरुष, और ऐसे आया था। फिर यहाँ आकर के फिर आपने अपने शरीर से उसका हिसाब किताब संबंध जोड़ा अपने व्यवस्था के लिए। ये व्यवस्था है, मृतलोक की व्यवस्था है चंद्रोजा। तो उसके लिए कि भाई सब लोग इस तरह से तुम लोग घर गृहस्थी में समाज में ऐसे रहना, और यह है कि सब चीजें दूसरे की है, उसको काम में लेना। अब दूसरे की चीज आपने काम में तो ली नहीं, और फिर अब आप कहने लगे हमारी है, जबरदस्ती उस पर अधिकार जमाने लगे, तो आपकी नहीं, तो अपनी चीज ले लेगा, तब आप रोते रह जाओ, कुछ नहीं। ये सब देख रहे हो, सब जा रहे शमशान भूमि, ये सब देख रहे हो, सब जा रहे शमशान भूमि पर जाओ तो आपको सुबह से शाम तक तांता लगा, सुबह से शाम तक तांता लगा होगा। तो आप इसी को सोचो कि भाई वहां से कुछ था, कौन है भाई, बड़ा सेठ था, तो कुछ लेके जा रहा है, पूछना चाहिए ना, सोचना चाहिए। तो आपके सोच समझ में आए, और बाप को यही बताते हैं कि भाई यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, ना तुम्हें रह सकते हो, परदेश में हमेशा निकाले जाओगे। ये परदेश है, काल का देश, ये मृत लोग है, यहाँ कोई अस्थाई नहीं रह सकता, क्यों, अस्थाई स्थान नहीं है, चरागमन स्थान है, पर्वत तो सब छाया है। इसके अंदर जो चेतन बंद है, उसी को जानने की जरूरत है कि वो कहाँ है। अगर उसको जान लिया तब तो आप जान लो, तब तो निकल जाओ, उसको नहीं पहचानोगे। वो आंखों के पीछे बैठा, आंखों के पीछे शरीर के ऊपर बैठा, दरवाजे में बैठा हुआ, बस आप उस गंदगी को हटाओ तो बाहर निकल जाए, और गंदगी जमा रहेगी तो पता पड़ा, फिर आप अपने आप को नहीं जान सकते। अब इसके लिए एक जानकार की जरूरत, वो जानकार होगा सब। अब वही गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ के परशुराम को समझा रहे कि यार भाई उसकी तो खोज कहीं करता नहीं,
आत्म खोज तो किसी को नहीं, परमात्म खोज। अपने घर की तो खोज कोई करता नहीं, ना कोई चेष्टा कर। इसमें सब पैसे में सब कोई खाना में, कोई पीने में, कोई इसमें, कोई इकट्ठा करने में, कोई चोरी में, कोई धोखे धोखाड़ी से, बेईमानी में, कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई किसी में, कोई पहलवानी में, कोई किसी में। हर तरह की पहलवानी कर रहा है। कोई बुद्धि की पहलवानी, कोई शरीर की पहलवानी, जिनका कोई कर तलवार की, कोई गोली बंदूक की पहलवानी, इसमें लगे हुए। इसमें कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, जन्म बर्बाद कर दिया। वही समझा रहे सबको। बोलो जरा ध्यान से सुनिए आप। जग में रीति अनीति जाने, सो साधन बिच साखी बखाने। कहते हैं कि भाई जग में सभी नर नारी कहते हैं, नीत तो जानते नहीं है, अनीत करते हैं, अनीत का व्यवहार करते, अकर्म का। कर्म तो मानो कर्म तो करते नहीं। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये साधन है। भाई इसमें कौन सा साधन है? झूठ बोलो, धोखा दो, बेईमानी करो, किसी को मारो पीटो, गाली गलौज करो, ये कौन सा मतलब नीत कर्म है? हमें सबके साथ प्रेम प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर हम सब लोगों में आपस में मोहब्बत प्यार हो जाए तो किसी घर में चोरी नहीं होगी। जब 2 4 10 आपस में प्रेमी होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कभी कोई सामान नहीं उठाते। घर में अगर सब में आपस में प्रेम रहे, चोरी किस बात की? तो प्रेम तो रहता नहीं, तो लड़की चोरी कर लिया, लड़की ने चोरी कर लिया, तो स्त्री चोरी करने लगी, तो उसने भी छुपा दिया। तो मैंने एक दिन कहा, भाई वो चिल्ला रहा तेरा पति, और मैं कमरे में बैठा हुआ था, और तू आई तो मैं तो ये जानता था कि तू इसमें से निकाल के ले गई, और मेरे सामने चिल्ला रहा कि पैसा किसने निकाल लिया। तो हमने कहा कि तुम अपनी पत्नी को बुलाओ। तो उसको बुलाया, तो हमने कहा इसने निकाला। मैं तो यहाँ बैठे ही तो सामने निकाल ले गए। तो कहा मैंने सामान के लिए निकाला। उस दिन तो सच बोल दिया, क्योंकि मैं उसका गवाही हो गया। और वैसे फिर नहीं कहती क्या बनी जाता, वो निकाल ले गया। अब एक स्त्री अपने पति की चोरी करे तो बताओ प्रेम कहाँ रह गया? अब हम तो गवाह बन गए, ये मेरे सामने भी कहा। हमको नहीं मालूम था, जब वो चिल्लाया तो हमको पता चला, तो हमने सोचा कि इसमें से उसने सामान निकाला। तो हमने कहा बुलाइए अपनी देवी को। बुलाया तो हमने कहा तूने पैसे निकाले, चिल्ला रहा, समझ गए। तो पहले तो जिद की, अरे सच्ची बात बता रहे, निकाल के तो ले गई है। तब उसने कहा क्या निकाले, तो इतनी बनावट की मैंने सामान के लिए निकाला, नहीं तो उसको बताती नहीं, उसको छुपा के। हालांकि काम उसी के आएगा, कोई दूसरे के काम नहीं आएगा। छुपा के एक पैसा सब्जी में से, इसमें से एक पैसा उसमें से बचा करके कि सब खर्च हो गया। तो जब कभी कोई बीमार होते हैं और आदमी के पास नहीं रहता है तो इसलिए करती है, और बाद में वही लगाती है उसमें से। लेकिन अब यह है कि उसने चोरी तो कर ली, ये तो भाव हो गया कि इनको पता न चले, और दूसरे किसी को कहेगा। तो प्रेम भाव तो है नहीं किसी में भी नहीं। लड़का जो है बाप काम कर रहा है, उसमें से चोरी कर रहा है, कहने का हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते, और निकाल लेता है। तो अब देखिए बाप में उसमें तनाव, समझिए, बहू और सास में तनाव सब में। अगर प्रेम भाव रहे, समाज में रहे, घर में रहे, मित्रों में रहे, देश में रहे, जाति में रहे, तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। तो प्रेम तो है ही नहीं उसके पास, प्रेम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो सूखता है, जो मनुष्य शरीर में जो प्रेम था वो भी सूख लिया। वो कितने काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इन सब अहंकार इसमें सब ने सूख लिया। अब वो प्रेम की झलक है नहीं, अब स्वार्थ की झलक चढ़े, स्वार्थ पूरा हो जाएगा। असल बात यह है, स्वार्थ तो फट गया। प्रेम नाम की चीज तो कहते हैं यार भाई, आखिर में पलक राम ये तो तुम बताओ कि भाई साधु इसी में फंसे पड़े हुए हैं, तो बताओ कि तुम भी अंधे और ये भी अंधे, तो रास्ता कौन बताएगा? इनको पार कौन करेगा? ये भी अंधे हो, तुम भी अंधे, कहाँ ले जाओगे? और ये तो अनित कर्म कर रहे हैं, नीत कर्म मनुष्य कर्म नहीं कर रहे हैं, ये पशु कर्म करते हैं। ये पार कैसे जा सकते? बोलो। यह विधि संत मुक्ति गोराई, मांस खाई भो पार। अभी बताओ, संतों की तो वाणियां हैं, उनकी तो किताबें, उन्होंने तो सच लिखा था, लेकिन अब कहते हैं कि भाई
अब तुम मांस खाते हो, संत कहते हैं वही मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो है, यानी स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, लेकिन जीते जी। मरने के बाद तो आपने देखा ही नहीं। जब जीते जीते नहीं देखा तो बाद मरने के क्या देखोगे? और जीते जी जो देखता वो बताता कि भाई वो स्वर्ग है, वो वैकुंठ है, वो मुक्ति है। अब जो जिन लोगों ने देखा ये स्वर्ग है, वैकुंठ है, ये ईश्वर का इस धाम है, ये ब्रह्म का धाम है, ये पार ब्रह्म का ये है मुक्ति है, ये जो उन्होंने देखा उन्होंने बताया। तो किताबें तो सही लिखती है अपनी जगह कि जिन महापुरुषों ने देखा उन्होंने किताबें, और तुम बात करते हो। अब बताओ तुम ये अपहरण करते हो, तुमको सुधार करना चाहिए जिससे मन बुद्धि चित्त है तुम्हारा निर्मल और पवित्र है, इंद्रिया पवित्र रहे। तो तुम आहार करते हो अशुद्ध है, तो बताओ इंद्रिया काबू में कैसे रहेगी? फिर मन बुद्धि चित्त कैसे काबू में रहेगा? फिर तो विकृत हो गया। अब तुम साधना कैसे करते हो? साधना तो बड़ी निर्मल है, उसका ध्यान और भजन तो बहुत ही सूक्ष्म और निर्मल है। जब इन चीज़ों को पवित्र करोगे तो बैठ जाएगा, तब निशाना बैठेगा तो कुछ कर सकते हो। तो महात्मा ने तो ठीक कहा था, लेकिन जो तुम किताब रखे हुए हो और कहते हो कि मैं नानकपंथी हूँ, तुम नानकपंथी हो। उन्होंने मना किया कि इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहना, और तुम उसका वचन करते हो और लोगों को बताते हो, और तुमने कुछ देखा नहीं तो लोगों को कैसे किनारे पहुँचाओगे? उनको कहते हैं आप मुक्ति दोगे? कहते हैं सब अंधा उनको चले। बोलो। ये सब भेखटेक मन जानी, साखी शब्द बिच नाही बखान। कहते हैं भाई साखी शब्द तुम्हें तो कहीं बखान नहीं किया, ये तो इनका मनमुख मन इच्छा, जो उनकी इच्छा वो करने लगे अपने कर्म। अब इनको शिक्षा देने वाला था कोई, शिक्षा देने वाले लेने वाले तो चले गए। अब इस समय पर शोरगुल में नकार खाने में तूती की आवाज़ कहा, जहाँ सब एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे अभी बात अभी ऐसे तमाम मर गए, तमाम चिल्ला रहे। अब वहाँ कोई नहीं रहे तो कौन किसी सुनेगा? वही किसी ने कहा, अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ कि अगर मेरी और आपकी दाढ़ी में आग लग जाए तो क्या करोगे? बीरबल की भी दाढ़ी थी, बादशाह ने भी रखाई दाढ़ी वो भी, तो क्या करो? कहने लगे हजूर पहले तो मैं अपनी दाढ़ी बजाऊंगा। कहने लगे मेरी? कहने लगे मैं नहीं बजा सकता, मेरी दाढ़ी जल रही तो मैं अपनी बजाने में लगूंगा। क्या? आप अपनी बजाइए, आपकी दाढ़ी में आग लग गई तो आप अपनी बजाइए। तो कहने लगे कोई ना हो, कहने लगे जल जाए, हम भी जल जाएंगे, आप भी जल जाओगे। तो अपनी आग लगे तो अपनी अपनी दाढ़ी बजाओ। मुसीबत आए तो कौन किसको बचा सकता, कौन किसको था? अपनी अपनी मुसीबत में करा रहे, कोई किसी का नहीं करने वाला। अच्छा, ऐसे मौके पर जब कभी घटना होती है तो सब लोग फायदा उठाते हैं, उसके सामान को उठा लेते और उठा करके उसको बस चोरी कर लेते और ले जाते हैं सामान, और बेचारे रोते रह जाते, कोई सुनने वाला नहीं उस मुसीबत। ये घटना है उनकी। तो यही हाल है, यहाँ सब लगे हुए एक दूसरे को कि आँख बंद हो तो लूट लें। बिलाई क्या करती है कि भाई आँख बंद हो जाए तो दूध खा जाए, तो दूध पर दही पर हाथ डाल देती, फौरन खाती, आँख बंद हो जाए। ऐसे सबकी आँख बंद हो जाए। एक तो चोर था बहुत, तो चोरी करता था, तो उसको इनाम रखा सब्जी के ज़माने में 500 रुपये, तो जो भी चोर को पकड़ के देगा उसको 500 रुपये देगा। तो वो बड़े लगे रहे लोग। तो किसी ने अनजान ने, यानी जानता नहीं था, ये जानता था कि ऐसा चोर है, तो कह लगे देखो वहाँ पर बैठा हुआ, तो उसको घेर करके पकड़ लिया कि तुम्हारा ये नाम है, तुम ये करेगा। तो एसपी के सामने पेश किया। तो एसपी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम चोरी कैसे करते हो? अरे हजूर क्या बताएगा? कह लगे कि देखो एक काम करो, हम तुमको माफ छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। और उस समय पर जो कहते थे लोग करते थे, ऐसा नहीं कि कह दिया उसको सही है, ऐसा नहीं। जो कह दिया एक बड़े अधिकारी ने वो करते थे। उन्होंने कहा हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन एक काम करो, ये औरत बैठी है, एक पोटली थी, उस पर ऐसे हाथ रख के बैठी हुई थी, एक तरह से उस पर ऐसे बैठी थी, और सामने बैठी हुई थी। कह लगे औरत बैठी है, तो अगर इसका सामान ला करके हमको दे दो तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो कह लगे कि ठीक है मैं भी जाता हूँ, 2 मिनट भी लगे। तो वहाँ से भागा, बड़ी तेजी के साथ में धोती खोल दी और उसकी औरत के सामने बैठ करके पेशाब करने लगा।
तो खूब करके ऐसे बैठ गए, पोटली छोड़ दी उसने और वो पोटली करके वहाँ लेकर रखी है, वो बैठी हुई है, पोटली चली गई, वो बैठी कह लगा हजूर हम किसी को मारते घूमते नहीं हैं, हमारा इसी तरह का हमारे पास ऐसी बहुत सी करामात है, ऐसे करके हम ले आते, हम किसी को नहीं मारा, एक डंडा और थप्पड़ भी नहीं मारा, वो सामान ले आया। अब बताओ वो बैठी हुई अभी तो चला गया साहब, अब बताओ जब पीछे घूमी तो चिल्लाने के बाद हमारे को ले गया, तो क्या करेगा? यह है। अब इस धोखेधड़ी में सब लगे हुए कि भाई किसी का सामान मिल जाए, तो वो कहते हैं मलक राम अरे तुम तो कहते थे मुक्ति, तुमने मुक्ति लिए, तुमको मिली मुक्ति, ये जो गाना गाते हो कि मतलब मुक्ति मिलेगी मुक्ति, तो इनको मुक्ति कौन देगा? बहुत प्यार से समझा रहे, और काशी में और बहुत से लोग बैठे सुन रहे उनके प्रश्न का समाधान। और जो नानकपंथी थे उन्हीं के किताब का दृष्टांत देकर समझा रहे, और कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 28-29 साल की उम्र में ये बड़े बड़े विद्वानों को समझा रहे, क्योंकि उनको तो रास्ता मालूम था, वो तो रास्ता दिखाना चाहते थे, लोगों को दिखाने के लिए आए भाई इस तरह से उस मालिक को पाया जाएगा, तो रास्ता पता नहीं, मदद करने आए थे। लेकिन अब यह है कि अज्ञानी, उनको क्या पता है भाई क्या क्या, और क्या मालूम ईश्वर क्या चीज़ है, उनको न ईश्वर का मालूम, न देवी देवता का मालूम, न स्वर्ग न वैकुंठ का। किताबों में जो लिखा हुआ उसको पढ़ देते हैं। अब ये तो है, तो अब कर्म तो वही करते हो। बोलो। सुन कर बूझे ज्ञान विवेका, ये सब खान मान मदल। कहते हैं कि भाई जो कोई सुनेगा सत्संग में और सुनकर के उसको विवेक आएगा, तब तो पूछेगा भाई रास्ता कौन सा है, ये जीवात्मा कैसे छुटकारा पा सकती है, तब तो पूछेगा। और जब पूछेगा उसको सत्संग मिल जाएगा, पूछेगा तो उसको महापुरुष रास्ता बता देगा, ये रास्ता है चलने का। और नहीं तो सब खान पान में इसी सब कर्मों में लगे हुए, किसी को क्या पता ये जीव कल्याण कैसे होगा। अब इधर तो ये कर रहे हैं, इधर से बस गए सीधे नरक को, सीधे एकदम नरक को चले गए। अब वहाँ से कौन रहेगा? 4 खानों में नहीं, 4 खाने तो अलग हैं, तो जेल खाने अलग हैं और बाकी नरक अलग है। तो 1-2 नाम के नरक नहीं है, अलग अलग भिन्न भिन्न नाम के नरक, उनमें सजा सुना दी जाती है, वो धर्मराज सुना देता है और वह उसके बाद पकड़ ले जाते हैं। तो सिपाही है, उसको तो देवदूत और जमदूत कहते हैं, और सकल सूरत है ले जाते हैं, अब उसे पकड़ते किसमें? लिंग शरीर में। ये आपका शरीर नहीं रहता, लिंग शरीर में ले जाएंगे तो लिंग शरीर से पकड़ते हैं लिंग से, और वहाँ ले जाके सजा देते। तो ये आप जीवात्माएं हाय हाय करके चिल्लाती हैं। अब वहाँ तो कोई सुनने वाला, क्योंकि आपका लिंग शरीर हो और वहाँ जाओ तब तो देख सको, और ये शरीर तो वहाँ जाता नहीं, इस शरीर में लिंग शरीर पकड़। बोलो। अपनी देखी करो न भाई, नहीं कोई आगे साखी लखाई। कहते हैं भाई आगे तुम अगर अपनी तुमने देखा है तो बात करो, तुमने नहीं देखा है तो तुम्हारा क्या प्रमाण रहेगा? जिन्होंने देखा उन्होंने कहा तो प्रमाण है। अब तुम उसको पढ़ते हो, तुमको देखते नहीं हो, तो आगे क्या प्रमाण देगा? तुम्हारा कौन क्या प्रमाण देगा? और कहते हो मुक्ति 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 मिलती है, मुक्ति तुमको नहीं मिली और तुम उन पर उस रास्ते पर नहीं चले तो औरों को क्या दे सको? बड़ा साफ महात्मा बिल्कुल सच्ची बात है। आपको खरी खूंटी लगे वो तो अलग है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। वो डॉक्टर है ना, जब देखता है कि बहुत बुखार हो गया, बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है, तो कड़वी दवा देता है। दवा तो कड़वी नहीं है और रोग के कारण से कड़वी लगती है, तो कहता है कि नहीं खाई जाती है, ये दवा अच्छी नहीं लगती है। अरे खा लो तो किसी तरह पानी पी ले और घुट जा अंदर तो फायदा करेगी। तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन डॉक्टर को बहुत बुरा भला कहता है कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं, तो क्या चीनी पिला दी जाए? तो रोग के कारण कड़वी दवा। अब वही बात है, महात्माओं के वचन जो है उसके रोग के कारण उनको खराब लगते हैं, और रोग चला जाए तो वो वचन मीठे, सबसे मीठे उनके वचन है, उससे मीठा कोई वचन नहीं। लेकिन अब क्या किया जाए? तो ठीक यही हालत है कि भाई अपनी देखी बात करो, तुमने उसमें क्या पाया?
नानक पंथी हुए, क्या तुमको मिला, किसने तुमको दे दिया, तुम्हारा गुरु कौन सा, उसने क्या दिया, और तुम इतने को बना के बैठाए हुए हो, तो इनको क्या दोगे। बहुत प्रेम से प्रश्न का उत्तर दे रहे। बोलो। संत दयाल दया निधि गावे, दयाहीन नहीं साधक। कहते हैं कि भाई संतों ने तो ये कहा है कि भाई वो तो दया की निधि है, लेकिन साधु को जिसमें दया होनी चाहिए थी, और आप दया से दूर, दया का नाम निशान नहीं। तो आप कसाई का काम करते हो, कराते हो, तो आपको साधु कौन कहेगा। और जब दया नहीं आपके पास में, और जीवों पर दया नहीं करते हो, तो आप जीवों को पार कैसे कर सकते हो। ये तो बात हंसी खेल की हो गई। बच्चे जैसे खेल खेलते हैं, और जाते हैं बालू में तो मकान बनाते हैं, बालू इकट्ठी करके उसमें खिड़की बनाएंगे, दरवाजा बनाएंगे, ऐसे बना के, और बस उधर से पानी आया और बस जो बूंदे गिरी तो बालू में बैठ गए, तो रोते हुए चल देते हैं। ठीक यही हालत है कि हम ये सब काम कर रहे हैं, और अभी समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, बस अब रोते हुए चल देंगे, फिर हमारी सुनने वाला सुन ले। अरे मनुष्य जीवन में ये जो जवानी का जोश है, इसी में कुछ कर लो। बुढ़ापे में और बचपन में आप कुछ नहीं कर सकते। बचपन में यूँ चला गया तो बच्चापन यूँ ही गया, और फिर डांट फटकार पढ़ने लिखने में या न पढ़ने लिखने में, उसमें पढ़ी, और जब जवानी आई तो फिर एक ढोलना दादी का ढोलना कहते हैं। गाय जो होती है वो जंगल में दूसरों के खेत में भाग के गिरती है और चढ़ती है, खेत खा जाती है, तो उसको क्या करता है वाला, तो उसमें एक लकड़ी बांध देता है गले में लंबी, और पैर में खट 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 लगती है, तो उसकी वजह से भाग के जाती नहीं। फिर वो डंडा पटकेगा, जब उधर मुँह करेगी तो डंडा पटकेगा, तो समझेगा कि मैं भाग नहीं सकती हूँ, और अभी आएगा तो मुझको मारेगा, तो उधर नहीं जाती। तो ऐसे है कि जितने बदमाश होते हैं जवानी के उसमें, तो डोला डाल दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, ले डोला, अब सामने डट के मुकालबा होता है सामने, अब भाग नहीं सकता, अब रोता हो चिल्लाता है, तो धन का सुमरन धट की जपनी, समझ गए। धन मिला तो मतलब है कि उसको कुछ आनंद आया, और अन्न मिलते का पड़ा दुख का बंदा। अब धन नहीं मिला तो भागता फिरता, और उसको रोज कटोटते, यहाँ घर में बैठे क्या करोगे, क्या करते हो घर में बैठ के, कुछ कमा के ले आओ, जो हमारा भी खर्चा चले तुम्हारा। अब बेचारा देर पतेर बाहर घूमता है, कहीं नौकरी ढूंढता फिरता, कहीं नहीं मिलती, फिर धक्के खाता करते, फिर उसको वो ढुल्ला लग गया, पड़ा हुआ, अब भाग नहीं सकता, अब भाग नहीं सकता, और जा रहा, फिर आ रहा, फिर जा रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला। दशा तो ये हो रही है। कोई कहता है कमाने अमेरिका जाएंगे, बाल बच्चे यहाँ अमेरिका चलेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है अरब देश में जाएंगे पैसे कमाने। अब किस लिए कि धन का संबंध, धन की जप्ती, बस इसमें लगे, और धन न मिला तो बस वहाँ भी दुख है, यहाँ भी दुख, इसमें पड़े हुए, तो खान पान में सब फंस गए इसमें, अपने जीव फिक्र में, जीव चिंता में कोई नहीं, तो खान पान में। बोलो। जीव मार जो करे बेहाला, बाको होई भया जमकाला। कहते भाई जीवों को मार करके, पशु पंछियों को मार करके, आदमी किसी को मार, कहते हैं उनको बेहाल कर देते हैं, काल उन्हीं के लिए। भाई तो कर्मों की सख्त सजा है, सख्त कठोर दंड है कर्मों का, तो कहते हैं वो उसके लिए काल बनते हैं। अच्छा सत्कर्म करो तो फिर काल नहीं बनेगा, सत्कर्म का आपको फल मिल जाएगा। सत्कर्म का कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उसका फल पशु योनि में मिलता है, योनि तो पशु मिल गई, लेकिन यह है कि तुमको आराम से, यानी कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से खाना मिलता रहेगा, चारा पानी जो कुछ भी होगा, दाना होगा, मिलता रहेगा। अब वो सत्कर्म भावी उनके लिए फायदेमंद। एक बैठ के खाता है, चार पैर कुत्ते हैं ना, कुर्सी में बैठे रहते हैं, तो बैठे घर में बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, वो एक बेचारे गरीब को नसीब नहीं महल देखना, रहने की बात तो अलग है, उसको नसीब ही नहीं रहता है, क्योंकि उस पर बैठे, और कुत्तों को आराम रहता है, खाने पीने के लिए सब। तो अब यह है कि योनि तो कुत्ते की है, लेकिन भोग उनका जो पुण्य था उसको हम देते हैं। ऐसे योनियों में, सब योनियों में ऐसे ही है, उसको दे देते हैं, लेकिन जो हिंसा करते हैं उनको सीधा पकड़ के नरकों में ले जाते हैं। बोलो।
ये जीवहान करे जो कोई, जिन ये की न नरक गए सो। कहते हैं भाई उन्होंने न स्वर्ग देखा न नरक देखा, और जीवों की हानि करते हैं। सही बात तो यह है कि जिस शरीर को उसने बनाया उसको आपको मिटने का अधिकार नहीं है। उसकी बनाई हुई चीज आप मिटे, आपने अपने बनाई उसको बिगाड़ दो, लेकिन जिसको बना नहीं सकते उसका आपका अधिकार नहीं है। अनाधिकार चेष्टा करते हो कि चलो हम मतलब ये है कि इसको बिगाड़ दें, तो आखिर में तो तुम्हारी दशा क्या होगी, तुम किस तरह से बिगाड़े जाओगे। ये तो बेचारा इन्होंने तो देखा न नरक देखा न स्वर्ग देखा, न इन्होंने मुक्ति देखी है, और बात करते हैं नरक स्वर्ग की। और जो ऐसी हिंसा करते हैं उनसे भी कहते हैं तुम मुक्ति में चले जाओगे, तुमको स्वर्ग मिल जाए। वहाँ स्वर्ग की हवा भी नहीं है, और जम पकड़ के ले गया और पहुँचा दिया जाकर। और वहाँ त्रास देते हैं, बात बात की त्रास। वो तो मैं सत्संग के दौरान में आपको समझाऊंगा, वैसे तो मैं आपको यूँ ही समझा दूंगा, लेकिन अगर प्रमाण चाहोगे तो प्रमाण देकर समझा देंगे। ये देख लीजिए, बोलो। या मैं कोई लाख बुझवावे, नरक बास आशा तन। कहते हैं इसमें कोई भी कुछ कहे कि भाई ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं, तो सीधा नरक का लाख कहे, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं कि किधर से बचाव होगा। अरे उसका बचाव भी तो करना चाहिए था, तो सीधा जाता कोई, किसी के कहने सुनने की बात हो कुछ नहीं। वह तो कर्मों का लेखा जोखा है, हिसाब है। तुमने कितनों की हिंसा दी, कितनों को धोखा दिया, कितनों को ये किया है, झूठ कितना बोले, तुमने जीवों को कैसे कैसे सताया और कैसे कैसे रुलाया, वो तो वहाँ वो सब हिसाब किताब था। पूरा नक्शा आपका बिल्कुल पूरी फाइल, एकदम जितना जीवन आपका है। और जब से कर्म लगे, 5 वर्ष की अवस्था से कर्म करना शुरू करो, पहले नहीं लगे कुछ भी, पहले कोई कर्म नहीं लगेगा, बस 5 वर्ष की अवस्था से बस कर्म लगना शुरू था। और पूरा नक्शा है, जैसे जाओगे नक्शा सामने रखा, आपसे पूछा जाएगा देखो ये तुमने मृतलोक में ये किया, तो बताओ फिर आप क्या जवाब देंगे। अब वहाँ तो झूठ चले गए थे। एक वकील थे, वकालत करते थे, तो उनको जमराज पकड़ के ले गए। जब हिसाब करने लगे तो उन्होंने पूछा भाई तुमने तो मृतलोक में कोई पुण्य नहीं किया। कहने लगे हमने पुण्य नहीं किया तो हमको सोच तो लेने दीजिए। तो सोचते रहे, तो उन्होंने कहा हमने उस लड़की का कन्यादान का वो कहाँ लिखा हुआ है। कहने लगे वो तो नहीं लिखा, हालांकि वो लिखने वाली चीज़ नहीं है, वो तो कोई पुण्य नहीं हुआ, वो तो उसका कर्तव्य काम करता, उसका अपना बच्चा है, उसका काम कर रहा। कहने लगे ऐसे तो आपने हमारे बहुत से नहीं लिखे होंगे जो हमने पुण्य किए होंगे, बहुत नहीं लिखा होगा जब आपने वो पुण्य हमारा नहीं लिखा। तो असल में तो उनको गौदान या मतलब यह है कि बच्ची दान देते हो तो आपका है, वो मतलब है नहीं, वो तो कर्म है आपका। तो जिसके साथ बंधे हुए उसका कर्म, वो तो लेखा जोखा में कुछ है नहीं, वो तो लेना ही देना है। लड़की इसीलिए पैदा हुई है कि लेगी आपसे, उसका कर्जा वो दे रहे हो, उसमें कोई पुण्य नहीं है। तो कहने का यह है कि वहाँ बुद्धि काम नहीं करती कि भाई हमारा जो है आपने लिखा नहीं, वहाँ तो जो है तुमने ये किया, ये दो, और फौरन सजा सुनाई हो देर क्या लगती है, फाइल तैयार रहती है। हाँ बोलो। देखो मता संत कर बावे, ये तो नरक कर्म में जा। कहते हैं भाई संतों का मत तो ये नहीं है, लेकिन तुम देखो जा करके कि जो अनित कर्म करते हो तो सीधे नरक को जा रहे हो। संतों का मत ही, संतों के मत से जब चलोगे तो निकल जाओगे, फिर आपको नरकों में नहीं जाना है। संत रास्ते से चलो। संत कहते हैं जिस रास्ते से जीवात्मा है उसी रास्ते से चले चलो, वापिस हो जाओगे। तो इस जाल से निकल जाओगे, कर्मों के जाल से, न पाप न पुण्य, इसको दोनों को धो डालो। और महात्मा वही है जो जीवात्माओं को, जो मन बुद्धि चित्त को, अंतःकरण को और जीवात्मा को धोए, उसी को महात्मा कहते हैं। वही है धोबी, सच्चे माने शब्दों में तो धोबी है। कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं है, जो जीवात्मा धो डाले और यहाँ से निकाल के ले जाओ, उसको धोबी कहते हैं। महात्मा तो पहले भी नहीं महात्मा थे, वो तो जब भी थे धोबिया मर जाएगा, चादर नीचे धोए। कह लगे भाई मैं चला जाऊंगा अगर किसी को,
तुरंत रूपी चादर को धुलाना तो धुला लो। कबीरदास ने कहा कि भाई चला जाऊंगा, धोने वाला मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा, चला जाएगा तो अभी धो डालो। आओ तुम आओ, मुझे कपड़ा दे दो, धो दो। साफ साफ कहते थे। तो धोबी है वो कोई महात्मा नहीं है। महात्मा कभी नहीं बनते। महात्मा तो कोई नहीं बना। महात्मा जो आपने कहा, महापुरुष कहा या संत कहा, वो तो आपने कहा, और उन्होंने पीछे वालों को कहा। जो महात्मा आए उन्होंने पीछे वालों को, जो पार गए उनको कहा। अपने को तो कभी कहते ही नहीं मैं संत, ना अपने को गुरु बनते, ना अपने को संत बनते। वो तो कहते हैं रास्ता मालिक के बनेगा, चलो चलो तुम्हारी मदद करेंगे। तो जो मदद करता है वही धोबी है, क्योंकि वो तो सफाई करेगा ना, हर तरह की आपको मदद देगा। तो सत्संग तो सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से ये सब भौजाल, बुद्धि क्या अनिष्टता, ये सब खत्म हो जाती है। क्यों? ये बुद्धि तो पता नहीं है, न इनको मन का पता, न चित्त का पता। तो चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय अनिश्चय, और मन संकल्प विकल्प करता है, और अहंकार दीवार बना करके वह खड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उसमें काम करना। अब ये निर्मल हो जाए तो चित्त अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा, और बुद्धि निश्चय निश्चय फिर सही सही करेगी। अहंकार जो है वो सत्य का फिर करेगा काम। तो सत्य में जब अहंकार होगा तो सत्य की तरफ चले जाओ। अभी तो असत्य में अहंकार है, बनावटी में, इसलिए सबको धोखा हो जाता है। तो कहते हैं भाई तुम, बाबे ने जो कहा वो तो नहीं, तुमने तो रास्ते ही बदल दिया, और यह अनित कर्म करने लगे। बोलो। ये कऊ संत मते में नाही, संतन का मत और कहते हैं भाई संतों के रास्ते में ये सब चीजें नहीं है। संतों के रास्ते में तो सादगी है, प्रेम है, दया है, सेवा है और भजन है। इसी में सब कुछ आ जाता है। जब आप सत्संग सुनोगे और फिर मतलब यह है कि सेवा करोगे और भजन करने लगे तो ये सब चीज़ें छूट जाएगी, और बताइए हो जाता है। बहुत से लोग आए, बड़े बड़े बुरे काम करते थे। जब उनको लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बड़ा नामी, ये मतलब बदमाश है, कैसे बदल गया, यहाँ आके कैसे बदल गया, अब कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप सब बदल गया, भाव बदल गए, उसकी बोलचाल बदल गई, उठना बैठना, नहीं तो ललकार मार दे तो कितने आदमी डर के भाग जाए। ऐसे ऐसा बदल जाते हैं। सब महात्माओं के पास बदले तो क्या बदल जाते हैं। फिर मनुष्य सच्चे मनुष्य, जो मनुष्य का सच्चा कर्म है वो महात्माओं के सत्संग उपदेश सुनने से करने लगते हैं। तो जब करने लगते हैं तो महात्माओं से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाएगा तो फिर इधर से हट जाएंगे। उससे प्यार हुआ, जगत का झूठा धोखा था उसको उधर लगा दिया सच्चे से, फिर उसको रास्ता मिल गया, भजन करने लगता है, बस अपना काम है, अपने काम में फिर छूट जाते हैं। कहते ये तो यहाँ एक आदमी आया, अरे कहने क्या बात करते हो, ये जो तुम बात करते हो तो सब मैंने खेल की तरह से किया, अब वो बात नहीं है, ये तो सब मैंने किया, तुम ये सब बातें क्या करते हो, तुमने इतना नहीं किया जितना मैंने किया। अब यह है कि यहाँ बदलो, अपने आप में यहाँ कुछ बनो नहीं, बदल जाओ, मुझे देखो मैं बदल गया। तो ऐसे ऐसे आदमी होते, बदलना चाहिए ना। तो कहते हैं भाई संतों के रास्ते में तो ये सब ठीक है, हिंसा है, धोखा है, बेईमानी है, लूटपाट है, मार है, ये तो है नहीं। संतों के रास्ते में तो दीनता और दया और सद्भाव, सेवा, सदाचार। बोलो। पलक राम बूझो मन माही, संत मते की ओर। और कहते हैं अरे पलक राम, तुम कम से कम इस पर विचार करो। संत मता तो अलग है, इसमें नहीं है जो कर रहे हो और करा रहे हो, उसमें संत मत छू करके नहीं। संत मत का रास्ता ही अलग। अब जब तक आप सुनोगे तब तक क्या पता चलेगा कि भाई बाबा जी क्या सुनाते हैं, ऐसे तो मालूम नहीं। लेकिन जब सुनने लगोगे तो फिर सबसे अरुचि हो जाएगी, अरुचि अभाव हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें तो आपको सुनने को मिली नहीं। सुनना भी है फिर उसका करना भी है, यतन भी करना। ना आपने भजन किया, ना ये किया, ना कुछ नहीं। अब उधर से हटोगे तो भजन करो, वो तो एक आधार मिलना चाहिए, उसका सच्चा आधार, सच्चा रास्ता। तो आधार मिल जाएगा फिर कौन छोड़ता है, सच्चा रास्ता मिल जाएगा कौन छोड़ता है, चाहे कितने भी लोग आ जाए, कोई नहीं छोड़ा सकता। और रास्ता जब तक नहीं मिलता अपने आप को पक्के नहीं, तभी विचलित हो जाते हो।
क्योंकि सत्संग नहीं मिला। सत्संग में अगर आप सुन के मजबूत हो गए तो कुछ नहीं, पर कोई नहीं बेकार। बोलो। संत मते का और है लेखा, कोई भेखन किया विवेक। कहते हैं भाई संत मत का रास्ता जो है वो तो आंखों के ऊपर है, उधर ऊपर से, क्योंकि आंखों के ऊपर दूसरी दुनिया, वो चेतन दुनिया है, ये जड़ है। ये जड़ दुनिया, ऊपर लिंग दुनिया, यही से चेतन शुरू हो जाता। और तुम मध्य में बैठे हो, ऊपर में स्वर्ग में कुंडो, नीचे मत लो, इधर में ये शरीर का लोक है। ये शरीर का लोक यानी ये पर्दे का लोक, ये जड़ लोक, बीच में सूरत बैठी है और आवरण से रुकी हुई है, न उधर जा सकती है ना, आवरण उसमें पड़ गया। और जो छनके आ रही है सर्दी, उसी की वजह से टिकाव है उसमें। ये ऊपर में शब्द आ रहा, उसमें अमृत उतर रहा उसमें, और उसकी सर्दी से सूरत टिकी हुई। अगर वो आधार बंद हो जाए तो सूरत एक सेकंड भी शरीर में नहीं रह सकती, फौरन मतलब है फोड़ देगी, तो निकल जाएगी आप। तो शब्द तो आ रहा, नाम तो आ रहा, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अब ये उसको बोध नहीं है। तो कहते हैं संत मत का रास्ता हो रही है, और तुमने ये जगत का रास्ता चला रखा है, तो इसमें तो कहीं नहीं है। पूरब पश्चिम में कहीं जाओगे तो यहाँ कहीं स्वर्ग में कुंड मिलेगा। ये तो मुक्ति का रास्ता है, घर जाने का रास्ता नहीं, ये तो भूल भरम है, उसमें फंसे हुए। बोलो। संतन सत सत कही बखाना, बिना बूझ निंदा कर जाना। कहते हैं कि भाई जब संतों ने सत सत करके कहा, और जब तुम नहीं पूछोगे, जब नहीं समझोगे उनकी वाणी को, तो फिर उनकी निंदा करोगे, तो तुम और भी और पापी बने। संत की निंदा नाम का बार बार नरके जाए, इन्हें लौट लौट के नरके जाता है, इधर नहीं आता, फिर गिरो उसी में, फिर गिरो उसी में, फिर उसी में, उसी जगह जाता है। तो कहते हैं जब तक तुम पूछोगे नहीं, समझोगे नहीं, और फिर उनकी निंदा करोगे उनकी वाणी की, तो फिर तुम उनको नरक सीधा जाना, तभी नहीं बचोगे। इसलिए समझ बूझ करके रहना चाहिए। आदमी को अपनी तरफ देखना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पर विचार करना। मैं मनुष्य का काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कि मैं पशु हूँ, मेरी बुद्धि मनुष्य बुद्धि है कि दया की बुद्धि, क्या मतलब क्रूर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। तो ये अपनी तरफ सोचना चाहिए। तो सोचते 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 उस रास्ता मिल जाएगा। तो बुद्धि से जब सोचने लगेगा तब तो फिर उसका निराकरण हो जाएगा। अब बुद्धि से कुछ नहीं सोचता, जो सोचने की चीज़ है वो तो बुद्धि है। और इस सूरत के चारों तरफ एक इधर एक इधर एक इधर एक, चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों तरफ बैठे हुए, ऐसे घेर के सूरत को ऐसे घेर के बैठे हैं, इस तरह ऐसे। इधर ये मन बुद्धि चित्त और चारों तरफ की निकल नहीं पाए, यही फंसा रहते। तो इन लोगों का लगाव इंद्रियों के दरवाजों से, इंद्रियों का लगाव है पर्दों से। ये पर्दों में रत हो रही, और मन पर बैठ करके इंद्रियों के दरवाजों पर जो चढ़े रस होता है उसमें आदि बन गया। और सूरत की ताकत ही से लेता है, जो यहाँ आंखों के सामने बैठी हुई है उसी। सूरत तो कोई मन नहीं है, यानी सोल जो है वो कोई मन तो नहीं है, वो तो बुद्धि नहीं, न चित्त न अहंकार। वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग है, ये उस चेतन वो तत्व है, उसके साथ ये लगा दिए गए। तो सूरत की चेतनता से वो सब चेतन है। अब सूरत की चेतनता से चलता फिरता है, ये उठता बैठता देखता सुनता है, वैसे जड़। अब सूरत खिंच जाए तो ये जड़ हो गया। ऐसे ऊपर में जब सूरत ऊपर चली जाती है तो ये अपने तत्व में मिल जाती है, और जब ऊपर से आएगी तो फिर उसके साथ आ जाए। असल चीज उनका भंडार है, तो लेकिन आँखों में बहुत दूर जा करके उनका भंडार है। तो कहते हैं संतों का रास्ता अलग है, वो तो अलग है, वो देखते हैं वही बताते हैं। जब देखेंगे नहीं तो आपको क्या बताएंगे, तभी तो प्रेरणा देते हैं, तभी उसको रास्ता देते हैं कि चलो भाई तुम करो ऐसे। इस तरह से इधर से मन बुद्धि चित्त को थोड़ा हटाओ, घाट पर बैठाओ, और इधर ऊपर की तरफ चलो। तो शब्द को पढ़ो तो चढ़ाई हो। अब शब्द सुनाई देता है, आनंद आ जाता है, क्योंकि वो स्थिरता यानी मन जो है वो चलाए मान, यानी सुनता हुआ भी भागता है। तो उसको सत्संग मिलना चाहिए। तो सत्संग सुनते सुनते फिर भागना बंद कर देता, तो लग जाता है कि चलो इसकी गहराई में चले। उसका जब गहराई में जब चलता है, पकड़ता है और उसमें लय होता है तो आनंद आता है।
जब गहरा आनंद आता है तो इस पर छा जाता है, तब इधर से भाग दौड़ बंद कर देता है। और जब तक गहरा आनंद नहीं आएगा तब तक भाग आदत है जो हर शरीरों की आदत है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े नरकों की, सबकी प्रेत पाप, ये सब जो दुनिया मिली उसको सब में आदत पड़ी हुई, इसलिए वो भागता फिरता है जन्म जन्मांतरों की। अब ये सबके अब कैसे उतरेंगे, वो साधन से उतर जाएंगे, सब उतर जाते हैं, तब जाकर के निर्मल होता। बोलो या से भाव भेद नहीं पावे, बिना भेद निंदक कहते हैं कि भाई जब संतों का सच्चा रास्ता नहीं मिला, तुमने पूछा नहीं, उनके पास गए नहीं, थोड़ा बहुत सुनते कुछ प्रेम हो जाता तो सच्चा रास्ता मिल जाता, इसलिए तुमने रास्ते को नहीं पाया तो भाव नहीं बना, श्रद्धा नहीं हुई उनके प्रति। और जब श्रद्धा नहीं हो, भाव नहीं बना, विचार नहीं बना, तो तुम उनकी निंदा करते हो। कभी तो रैदास को कहोगे नहीं चमार थे, अरे वो तो महापुरुष थे। कभी किसी को कहोगे, अब गोस्वामी जी को काशी वाले कहते हैं अरे कुछ नहीं है, वो तो लड़का है और वो मतलब ये साधु बन गया और मतलब ये गुसाई है, बस उसको ऐसे करके, और उसने एक ग्रंथ लिख दिया और उसमें मतलब ये उनकी बड़ी निंदा। अब बताओ तुम निंदा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमने तो उनके पास जाके समझा नहीं कि भाई वो क्या चीज़ देंगे हमको, तो जरा जाते सुनते और उसको समझते, भाव बनता तो दे देते। अब कहते हैं कि भाई झोली करोगे तब तो कुछ डालेगा, तो झोली नहीं करते ऐसे खड़े हो, अरे भाई कोई लेने जाता तो ऐसे करता तो उसको दे दिया जाए, तो तुम ऐसे खड़े तो उसका तो व्यर्थ हो जाएगा, तो जानता है कि हमारी चीज़ खराब हो जाएगी, क्यों देगा? भाव श्रद्धा से लोगे तो दे देगा। तो इसमें तो कोई श्रद्धा है नहीं, ना आपके मन में, ना बुद्धि में, ना चित्त में, ना अहंकार में। वहाँ तो ये बस तरह से करेगा घमंड में, तो क्या मिलेगा आपको? तो कहते सत्संग सुना नहीं और भाव बना नहीं, श्रद्धा आई नहीं, प्रेम प्यार हुआ नहीं, रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता तो तब दिया जाता है। अब जो इनके पास पहुँच गए, ऐसे जो इनको मारने गए थे, वो जब पहुँच गए तो फिर जब सुना और बैठ के और रोज चस्का पड़ गया, रोज आते रोज जाते रोज आते, फिर जब चिल्लाने लगे कि हमको दीजिए हमको दीजिए, बस मतलब उन्होंने रास्ता बताया भजन का, रोज आना रोज जाना, रोज आना रोज जाना। और फिर देखो उनको ऐसे लोगों को जब उन्होंने पार कर दिया, पार पहुंचा दिया, तो फिर औरों की बात तो क्या? अरे जीवों का निर्मल है तो क्या नहीं कर सकते? इस गंदगी में फंसा हुआ, इसको कैसे निकालते हैं? अब यही सब माफ़ी मांगते हैं कि हमने ऐसा किया और ऐसा किया था और आपने और दया की, कुछ नहीं सोचा, कुछ विचार नहीं दिया। तो यही बात है कि महात्मा वो दयालु होते हैं, जो मालिक को प्राप्त करते हैं वो तो दया के सागर है, दया के खजाना है, उनके बात तो भंडार है। बोलो जो कछु सूरत पंथ मति रीति, बावे वचन बाखी पर। कहते हैं कि बावे ने तो ये वचन कहा कि सूरत का और शब्द का ये रास्ता है। शब्द को पकड़ो, जहाँ से शब्द आ रहा है उसको पकड़ो, आँखों के ऊपर आ रहा उस शब्द को, नाम को पकड़ लो, तो जहाँ से शब्द निकल रहा हो पहुँच जाओ। इसको पकड़ो तो कहते हैं नाम ही उसको कहते हैं जिसमें शब्द निकल रहा, और नाम उसको कहते हैं जहाँ तक आ रहा। तो जब नाम को आप पकड़ोगे, उसमें लोगे, तो उसी के पास पहुँचोगे जहाँ से निकल रहा नाम, शब्द निकल रहा, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन होगा उसका, ईश्वर का दर्शन उसके परे, ब्रह्म का दर्शन उसके परे, पार का उसके परे, महाकाल पुरुष का दर्शन होगा शब्द को। और फिर उसके बाद जब शब्द को पकड़ोगे तो सत्पुरुष, अपना देश अपना धाम, जो अखंड है अविचल है, वो मिले, तो दर्शन होता सबका, बातचीत होती है। अरे तुम्हारा तो रूप कुछ भी नहीं है, वो तो इतना सुंदर और इतना प्रकाशमान है कि सूरज में क्या है, इसकी तो एक किरण भी कुछ नहीं है, पूरा सूरज कुछ नहीं, उसकी लाखों किरणों पर कहते हैं कि कुर्बान कुछ नहीं। ये सूरज क्या चीज़, चांद क्या, सितारे क्या, तो ऐसा प्रकाश है उसका। तो कहते हैं उधर चलो, तो संतों ने सूरज शब्द का रास्ता बताया घर में जाने का। उन्होंने कहा भाई अंतर्मुख होकर चलो, ऊपर अंतर दृष्टि से, अंतर के कानों से, ये बाहर के कान और ये बाहर की आँखें, तो इधर के कानों से, इधर की आंखों से इधर जाओगे, इधर देखो इधर सुनो, और अंदर में तुम्हारे जो तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है,
और कान है, तुम उधर चलो तो उधर से जाओ, तो अंतर सृष्टि में जाओ। वो दिव्य सृष्टि है, ये जड़ सृष्टि है और चेतन सृष्टि। तो चेतन से चेतन का जब लगाव करोगे तब मिल जाएगा। चेतन से चेतन को याद करोगे तो चेतन मिलेगा, और जड़ से जड़ को याद करोगे तो जड़ में जाओगे। तो आप क्या याद कर रहे हो? जड़ को, कि भाई और जल हमको तार देगा, हमको पत्थर तार देगा, हमको हवा तार देगी, तो उसी में जड़ मिल जाएगा। अब आशा तो आपकी यहाँ है, तो मतलब ये झूठी आशा लगाई, तो उसमें गड्ढे में चले जाओगे। और चेतन की आशा चेतन में लगाओगे तो चेतन प्राप्त हो जाएगा। वो तो जीते जी प्राप्त होगा, करो तो कम से कम। अब इसमें बहुत बैठे सुनते हैं, ले हो जाओ उसी शब्द में, उसी आवाज में ले हो, और ले हो करके देखो खिंचाई होती कि नहीं। तो जब खिंचते हो तो डर लगता है। कुछ देखने को मिला तो कभी देखा नहीं, देखने को मिला तो डर गए, एकदम डरने के बाद। अरे मर रही तो है, तुम ये समझ करके कि मेरी मौत होनी है, तो जीते जी मर जाओ। मरने के बाद तो मरोगे ही, मरने के वक्त में, नहीं तो जीते जी मृतक हो जाओ। सूरज जब तक वो पकड़ेगी तो अलग हो जाएगी, इस तरीके से ढांचे से, इस खोल से अलग हो जाएगी। तो जब उधर चलो तो एक ही दो बार डर मालूम होता है, लेकिन जब ऊपर और चढ़ चलोगे तो फिर डर नहीं होता। फिर तो उधर प्रेम का वर्षा हो रही है, प्यार का। बस पहली बार झटका है, बस एक झटका अगर बर्दाश्त किया तो चल पड़ोगे आप। पहले डर गए तो लोग साधन छोड़ देते, भजन छोड़ देते, कहते हैं हमसे नहीं होता, हमको डर लगता। बहुत सी स्त्रियाँ कहती कि हमको डर लगता। क्यों ऐसा होता है? कि सत्संग नहीं मिला उनको। एक दो बार मिल गया, कभी साल में एक दिन मिल गया, और कभी 1 घंटे मिल गया, चले गए। उसके बाद में वो करते रहे तो उनको होने लगा तो डर लगता है। अब सत्संग मिल जाए तो उनको मजबूती आ जाए कि डरने का क्या काम है, उधर डरना क्या, उधर क्या मर जाओगे? अरे ऊपर जाओगे फिर आ जाओगे। वो तो जब तक श्वासों की पूंजी है तब तक इधर से नहीं जा सकते हो। जाओ, चढ़ जाओ तो उतर जाओ। तो श्वासों की पूंजी उसका लगाओ, उसका तार लगाओगा तो यहाँ ढुक ढुक चलता रहेगा। तो जिसका यहाँ चलता रहेगा बराबर हवा की तरह से, और यहाँ पड़ा रहेगा, रोके रहेगा। तो श्वासों का खजाना तो ऊपर है, ऊपर से श्वासें आ रही, उसी शब्द के द्वारा श्वासें उतर रही नाम के द्वारा, और फिर पर्दों में छन करके आती है। जब आने लगती है तब तो ऐसा